गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा यूज ऑफ देयर। तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए और जानिए यूज ऑफ देयर होता क्या है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग कब होता है? इंट्रोडक्शन है, इसका प्रयोग कर्ता के स्थान पर तब होता है जब वाक्य में संज्ञा का होना या न होना पाया जाए और वाक्य में अन्य कोई मुख्य क्रिया न आए तो हम वहां लगाएंगे देयर। तो ठीक है, देखिए फॉर्मूला आपका है देयर इज आर। एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर। अगर यही चीज भूतकाल में है तो एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ हुआ। अगर यही चीज भविष्य में है फ्यूचर तो विल बी, सिर्फ विल बी। इसके बाद लिखेंगे अनिश्चित संज्ञा, फिर बचा खोजा जो है उसको लगाएंगे अदर वर्ड। इस प्रकार से एग्जाम्पल आपका है, एक राजा था। तो एक राजा था, एक राजा क्या होता है? देयर करता नहीं है, इसलिए देयर वाज अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। फिर कह रहा है नदी के किनारे एक मंदिर है, तो लिखेंगे देयर इज अ टेम्पल द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, देयर इज अ टेम्पल द बैंक ऑफ रिवर। अगर यही चीज हमको निगेटिव करना होता, एक राजा नहीं था, तो लिखते देयर वाज नॉट अ किंग। फिर इसको बनाना होता नदी किनारे एक मंदिर नहीं है, तो देयर इज नॉट अ टेम्पल द बैंक ऑफ रिवर। इस प्रकार से आप दो एग्जाम्पल किए। अब हम आपको तीसरा एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, दिए में तेल नहीं है, ये निगेटिव है। ठीक है, लेकिन हम मिक्स करके एक साथ आपको बता रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। निगेटिव में नॉट लगेगा और अफर्मेटिव में नॉट नहीं लगेगा। बस सिंपल सी बात है, दिए में तेल नहीं है तो करता नहीं है, तो पहले हम लिखेंगे देयर, और है एक बच्चा ने इसलिए लिखेंगे इज। देयर इज, और नहीं को नो लिखो या नॉट लिखो, दोनों चलेगा। देयर इज नो ऑयल, देयर इज नो ऑयल। अब कह रहा है दिए में, यानी इन द लैंप। ध्यान दीजिएगा, दिए में तेल नहीं है तो देयर क्या लिखेंगे? देयर इज नो ऑयल इन द लैंप। आकाश में बादल है तो पहले लिखो देयर, और है का इज। देयर इज क्या है? बादल, क्लाउड, CLOUD। देयर इज क्लाउड, कहाँ? आकाश में, इन द स्काई। ठीक, ध्यान दो, आकाश में बादल है, पहले बादल है तो करता नहीं है देयर, है का इज, और बादल का क्लाउड। देयर इज क्लाउड, आकाश में है, इन द स्काई। क्या उस पेड़ पर कोई चिड़िया थी? तो पहले कोई चिड़िया थी तो कुछ नहीं है, तो पहले हम लिखेंगे वाज देयर। थी है इसलिए वाज लग रहा है। वाज देयर कोई चिड़िया, एनी बर्ड। वाज देयर एनी बर्ड। फिर कह रहा उस पेड़ पर, तो उस पेड़ पर, तो ऑन दैट ट्री। फिर से ध्यान देंगे, कह रहा है क्या उस पेड़ पर कोई चिड़िया थी? तो वाज देयर एनी बर्ड ऑन दैट ट्री। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कौन है? तो कौन है तो पहले लिखेंगे हु, और है का इज। अब करता नहीं था इसलिए लिखेंगे देयर, तो हु इज देयर। जनवरी में 31 दिन होते हैं तो पहले क्या लिखेंगे? देयर। क्या लिखेंगे? देयर, और जनवरी एक ही महीना है इसलिए इज। देयर इज 31 डेज। अंक में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, देयर इज 31 डेज। ये चाहो तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हो, देयर इज 31 डेज। कहाँ? जनवरी में, इन जनवरी। ध्यान देंगे आप लोग, कह रहे जनवरी में 31 दिन होते हैं तो देयर इज 31 डेज। देयर इज 31 डेज इन जनवरी। मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो पहले लिखो देयर। देयर, अब 100 विद्यार्थी हैं तो बहुवचन हो गया। देयर आर 100। ठीक, अगर आप चाहो तो अंग्रेजी में लिख सकते हो, देयर आर 100 स्टूडेंट्स। ठीक, देयर आर 100 स्टूडेंट्स मेरी कक्षा में, इन माई क्लास। ठीक, ध्यान देंगे, मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इस प्रकार से आपने यूज ऑफ देयर को भी कंप्लीट कर लिया। अब रही बात ये कि इसका इंटरोगेटिव निगेटिव अलग अलग करना चाहो तो आप इसी के साथ छाट बना सकते हो।
पहले कर्ता अगर आप सोचो अफर्मेटिव बनाना चाहते हो तो पहले देयर इज, इसके बाद वाज, विल बी, जो भी लगे अनिश्चित संज्ञा, निगेटिव आ जाए तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दो, इंटरगेटिव फर्स्ट आ जाए तो पहले सहायक क्रिया लगा के इसके बाद देयर से चालू करो, और इंटरगेटिव सेकेंड आ जाए तो पहले जो क्वेश्चन पर कहे उसको लगाओ, फिर सहायक क्रिया लगाओ, फिर देयर लगा के जो आगे बढ़े उसको लगा लो। तो आपने इस प्रकार से देयर को आज कंप्लीट कर लिया।